देखा तू क्या यहाँ से अरे भाई समझ के देख रहा हूँ, समझता नहीं है भाई, ऊपर से देख रहा हूँ, अंदर कैसे समझना। अपने जो हमारा जो क्षेत्र है शकूरपुर क्षेत्र हमारा, क्योंकि ये हमारे बीच में रहने वाले हैं, ये कोई बाहर कोठी बंगलों में नहीं है। नमस्कार दर्शकों, निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और रणभैरी बज चुकी है। सभी छत्र मैदान में कूद पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ में निगम चुनाव दिल्ली में लड़ रही है। राजधानी दिल्ली में निगम के चुनाव को लेकर भारी गर्माहट शुरू हो चुकी है, जहां ठंडक अपना दस्तक दे चुकी है। सर्दी अपने उरोस की ओर चल रही है। वहीं निगम चुनाव की गर्माहट ने वातावरण को खासा गर्म कर दिया है। और हमारी टीम आकर वार्ड 62 शकूरपुर के क्षेत्र में और शकूरपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है एक आध्यात्मिक गुरु सुमन बिंदु गुरु जी। ये एक आध्यात्मिक गुरु हैं जो कि जेडीयू से निगम की प्रत्याशी बनी हुई हैं। सुमन बिंदु गुरु जी के विषय में बताता चलूँ, एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पे इनकी पहचान है, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे इनकी पहचान है और इनको क्षेत्र में काफ़ी सम्मान हासिल है। सुमन गुरु जी का जब हमने उनसे सवाल किए, तमाम तरह के सवाल किए, तो उनका कहना था कि चुनाव लड़ना उनको उद्देश्य नहीं था, ना ही वो राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहती थी। लेकिन लोगों ने ऐसा कहा कि गुरुजी आप चुनाव में उतरिए और जनता की सेवा कीजिए। बिना चुनाव लड़े ही जब आप इतने कार्य कराते हैं तो आप चुनकर यदि आ गई तो जनता की बहुत सेवा करेंगे। तो हमारी दिलचस्पी जागी और हमने इस विषय में सुमन गुरुजी से बातचीत की और उनसे उनका विचार जाना कि एक आध्यात्मिक गुरु को आखिर राजनीति में आने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो जो उनके साथ में प्रमुख लोग थे, मैं उनके नाम आपको बताता चलूँ, वो थे सुरेश गुरुजी, सुनील, वरुण, पूजा, मधु, रिंकू, कुसुम। तो हमने इन आध्यात्मिक गुरु का चुनावी कैंपेन देखा, उनके साथ जुटती हुई भीड़ देखी। लोग जहां जो प्रत्याशी हैं वो आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन यहाँ हमने इसका सीधा विपरीत देखा कि सुमन गुरुजी से लोग आशीर्वाद मांग रहे थे। जहां प्रत्याशी लोगों के चरण छूते हैं, वहीं लोग सुमन गुरुजी के चरण छू के उनको कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं। आइए देखते हैं इन दृश्यों में और अपनी इस खास रिपोर्ट में। देखिए, अपने जो हमारा जो क्षेत्र है शकूरपुर क्षेत्र हमारा, उसके मुद्दों को लेके चुनाव में उतरी हूँ। जो हमारे गली मोहल्ले हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, उन सभी मुद्दों को लेके हम चुनाव में उतरे हैं। आपको लगता है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनके मुकाबले आप अपने आप को पाते हैं कि आप उनके मुकाबले आप चुनाव जीत पाएंगे? ये तो मालूम नहीं है कि जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। अगर हम जीतते हैं तो हम अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे, जो कि ना तो जनता पार्टी ने किया है, ना ही आम आदमी ने किया है, ना ही किसी और पार्टी ने किया है। हम इसलिए इन मुद्दों पे खड़े हुए हैं। त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के शकूरपुर वार्ड 62 में हम आए हुए हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेडीयू प्रत्याशी सुमन बिंदु गुरुजी। सुमन बिंदु गुरुजी राजनीति में एक नया चेहरा है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु के रूप में क्षेत्र में अपनी खासी पहचान और पकड़ बनाए हुए। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सुमन गुरुजी को, बिंदु गुरुजी को आखिर राजनीति में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जी, सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। मुझे इसलिए लिया है क्योंकि जनता ने हमें कहा है कि आप ये लड़ाई हमारे साथ लड़िए, और वो जनता मेरे साथ है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। हमारे क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा गंदगी, पार्क में कोई बच्चे नहीं खेल सकते, कोई महिला टहलने नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर गंदगी के ढेर है। हमारे यहाँ पर हमारे क्षेत्र में 62 में हमारे शकूरपुर कॉलोनी में कोई सफाई, कोई भी कार्य नहीं हुआ है, ना कोई नाली का, ना कोई सीवर का कोई कार्य नहीं हुआ है। कोई हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं। इसीलिए हमने सोचा कि जनता के कहने से कि ये लड़ाई हम अपनी खुद लड़े। आप किन मामलों को लेकर जनता के बीच में जाएंगी और जो आपकी विपक्षी दल है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी
और भारतीय जनता पार्टी, उनका मुकाबला आप कैसे कर पाएंगे? ये तो बहुत बड़ी पार्टियां हैं। देखिए, वो बड़ी पार्टियां हैं, ठीक है, लेकिन बड़ा वही होता है जो काम करके दिखाता है। हमारी कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ है तो हम बड़ा नहीं मानते, चाहे वो जनता पार्टी हो या फिर वो झाड़ू वाली पार्टी हो या वो कांग्रेस पार्टी हो या मायावती की पार्टी हो। कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी में हमारा काम नहीं किया है, तो इसलिए हमने अपना बेड़ा खुद उठाया है। अब उनके साथ में उनके कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ खड़े, एक बुजुर्ग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके कार्यालय में, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। माता जी, आपका नाम बता दीजिए। कृष्णा। आप क्यों इन गुरुजी के साथ में जुड़े हो? क्या वजह आपको ऐसी जान पड़ी कि आप इस उम्र में आप यहाँ पर आए? बहुत परेशान हम, अस्पताल में जाए कहीं जाए 4-4 घंटे लाइन में खड़े रहे, कोई दवा नहीं देता, कोई डॉक्टर नहीं देखता। तो आपको लगता है कि सुमन गुरुजी अगर चुन के आ गए तो ये सब कुछ ठीक कर? हाँ, ठीक कर देगी जी, हमने यकीन है गुरुजी का। आपको यकीन है? हाँ जी। तो ये देखिए बुजुर्ग महिला, और एक मैं देख रहा हूँ एक महिला, मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगा जरा दिखाएं कि ये एक घायल महिला है और ये क्यों आए हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। आपका नाम बता दीजिए। कुसुम। कुसुम जी, आपके हाथ में चोट लगी है, मैं देख रहा हूँ प्लास्टर बंधा हुआ है, बावजूद इसके आप सुमन गुरुजी के साथ में हैं, क्या वजह है बताएं? जय माता की। हम इसलिए खड़े हैं अपने गुरुजी के साथ कि हमारे गुरुजी वैसे पब्लिक की इतनी सेवा करते हैं और जैसे पब्लिक परेशान है हर चीज़ से, और अभी भी हमारे गुरुजी सेवा करेंगे। तो सेवा का विश्वास है और एक अदम्य साहस लेके महिला खड़ी है चोट के साथ में। बुजुर्ग महिला हैं, बहुत सारी महिलाएं जुटी हुई हैं। तो मैं कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ। आपका नाम बता दीजिए। सुनीता। सुनीता जी, आप गुरुजी के साथ में हैं और क्यों आपको लगा कि हमें इनका साथ देना चाहिए? क्योंकि आध्यात्मिक रिश्ते से जुड़े थे हम इनके साथ, जी। ठीक है, लेकिन इनके साथ जुड़े हम ये हर तरह की सेवा करते हैं, चाहे इनका घर का दरवाज़ा कोई 2 बजे रात को खड़काए, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, ये साथ जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं साथ, किसी का कैसी भी प्रॉब्लम है ये साथ देते हैं। आपको लगता है कि यदि ये चुनाव जीत जाएंगे तो ये इसी तरीके से आप लोगों की सेवा करेंगे? हाँ जी, जी बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे बीच में रहने वाले हैं, ये कोई बाहर कोठी बंगलों में नहीं है। तो जो पहले जो प्रत्याशी जो जीत कर आए उन्होंने इलाके में काम नहीं किया? जी किया, अभी तो कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने, कोई काम नहीं किया? नहीं किया, कुछ नहीं किया? जो भी सीवर बनते हैं कुछ भी है, जो भी परेशानी है बहुत वहीं बुरा की हाल है वहीं। हमारी गलियों में। हमारे गुरुजी ने बोला है, हम इनसे जुड़े हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनीता है। आपका नाम भी सुनीता है? हाँ जी। अच्छा, तो आप लोग क्या क्या समस्या आपके इलाके में? हमारे इलाके में गलियों की समस्या है, पानी की समस्या है, कूड़े करकट की समस्या है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। हमारे गुरुजी से हम 30 साल से जुड़े हैं और हमें पता हमारे गुरुजी करेंगे, तब हमारी सेवा ऐसे करते हैं तो उस समय पे कैसी सेवा करेंगे, हम जानते हैं इस चीज़ को। हमें अपने गुरुजी पे विश्वास है और हम चाहते हैं हमारे गुरुजी हर तरीके से पूरे उससे समौत से आए, बिल्कुल पूरे सम्मान से आए, बहुमत के साथ आए। तो ये कुछ मैं देख रहा हूँ कि कुछ और लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मधु है। मधु जी, आप किन वजह को लेकर इनके साथ जुड़े हैं? क्या पैसे वैसे दे के बुलाया आपको इन्होंने? जी नहीं, हम तो सेवा करते हैं सिर्फ खाली। अच्छा, तो आप ऐसे ही आगे फ्री में ही, मतलब कोई पैसे वैसे नहीं ले रहे? नहीं, पैसे नहीं लेते। क्या वजह है फिर आप इनके साथ? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ अच्छी खासी भीड़ एकत्रित हो चुकी है और इस भीड़ में से कुछ चेहरे ऐसे हैं जो बड़े आशान्वित तरीके से सुमन गुरुजी की ओर देख रहे हैं और मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ उनके विश्वास की आखिर क्या वजह है कि सुमन गुरुजी, बिंदु गुरुजी अगर यदि जीत के आते हैं, उन्हें क्यों विश्वास है कि वो उनके काम आएंगे, बाकी नेताओं की तरह बदल जाएंगे? बाकी नेताओं की तरह बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। हमारे गुरुजी पूरे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। वो वैसे ही पब्लिक की इतनी सेवा करते हैं तो सत्ता में आने के बाद और अच्छी तरीके से काम करेंगे। उन्हें जो थोड़ी बहुत पावर भी मिलेगी और अच्छे काम आएंगे क्षेत्र के अंदर। गंभीर मुद्दे आप उठा रहे हैं, तो आपको लगता है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर जो क्षेत्र की जनता है वो गुरुजी को वोट करेगी? बिल्कुल करेंगे। आप मान लीजिए जनता वैसे त्रस्त है क्योंकि उसे सफाई नहीं मिल रही है और एमसीडी कर्मचारी भी शोषण का शिकार है। वो बेचारा क्या करेगा? हर जगह देखिए अव्यवस्था है, किसी की कोई नज़र नहीं है। एमसीडी के अंदर सभी पार्टियां जो भी सत्ता में हैं वो दावा करती हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब बहुत अच्छा कर रहे हो तो जनता परेशान क्यों है?
जब आप बहुत अच्छा कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो जनता परेशान क्यों? जनता के पास विकल्प ही नहीं है। हमने जनता के लिए एक विकल्प दिया है। आप ये देख लीजिए कि जनता ने जिसको भी वोट दिया उसने आज तक जनता को धोखा दिया है। हमें केवल मौका चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए। हम लोगों को सेवा करने का मौका चाहिए, और हम उसके लिए हम वादा करते हैं कि हमारे दरवाजे खुले रहते हैं 24 घंटे। कोई भी आके ऑफिस के और घर के दरवाजे पे आके शिकायत कर सकता है। इसके लिए मैं अपना नंबर भी देने को तैयार हूँ कि जो भी जनता का, जो भी नागरिक, कोई भी चाहे, हम भी नागरिक ही हैं। नागरिक के बीच में जब नेता अपने आप को जनता से दूर समझने लगता है तो वो जनता से दूर ही हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए कि जन सेवा भावनाओं को लेके चुनाव में उतरे हैं। जहाँ बात हुई निगम कर्मचारियों की तनख्वाह की, सफाई की बात हुई, निगम के पार्कों की बात हुई, और साथ में तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोपों के बीच में जेडीयू ने एक ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जो आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से लोगों से सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में, निगम चुनाव में, शकूरपुर की जनता इन्हें वोट देकर चुनती है अथवा नहीं। फिलहाल शकूरपुर वार्ड 62 से कैमरा पर्सन सहयोगी भरतराम मालकोटी के साथ मैं अजीत कुमार। आप सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि 4 दिसंबर को आपके वार्ड से, वार्ड नंबर 62 से हमारी निगम पार्षद की प्रत्याशी, जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी, आपकी अपनी प्रत्याशी श्रीमती सुमन जी के चुनाव निशान तीर का बटन दबाना है। और बड़े ही दुख का विषय है कि आपके घर के सामने ये जो स्थान है, ये पार्क का स्थान है, लेकिन इसे कूड़े का ढेर बना के रखा है। यह काम जो कि नगर निगम का है, कूड़े से कई सारी बीमारियां होती हैं। ये लोग नारा दे रहे हैं कि हम कूड़ा हटाएंगे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आपके क्षेत्र में उन्हीं की पार्टी का पार्षद है, उसके बावजूद आपके यहाँ पर कूड़े का निशान है, यहाँ कूड़ा है। इन कूड़ों से अगर आपको निजात पाना है तो आपको तीर का बटन दबाना पड़ेगा, और यह काम आपको स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इससे ज्यादा समस्या है। इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, डेंगू है, मलेरिया है, बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर इन बीमारियों से आप लोग बचना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में कहीं कूड़ा ना हो, आप लोग चाहते हैं कि आपके क्षेत्र का विकास हो और ये जो सामने जगह है ये हरा भरा रहे, तो आने वाली 4 तारीख को यह मत भूलना, सुबह चाय पियो ना पियो, नाश्ता करो ना करो, लेकिन जाके सुबह 7 बजे लाइन में रख के पहली बार 4 दिसंबर को तीर का बटन दबाएं और जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी श्रीमती सुमन जी को जिताएं। नीतीश कुमार जी की तरह बिल्कुल ईमानदार है, जनता सेवा में समर्पित है। इन्हीं विषयों को देख के नीतीश कुमार जी ने इनको यहाँ भेजा है ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो। और 15 साल से इस क्षेत्र को आम आदमी और भाजपा ने मिलकर ठगा है, इस बार आप लोग ना ठगे, आप लोग खुद प्रत्याशी बने। ये सोचे कि अगर आपकी प्रत्याशी श्रीमती सुमन जी यहाँ से विजयी होती है तो आप स्वयं विजयी होंगी, जो 5 साल आप लोगों के बीच रहेंगी, आपकी सेवा करेंगी, और आपको यह वादा करती है कि यहाँ से ये जो कूड़े का ढेर होगा, जीतने के 1 हफ्ते के अंदर साफ होगा और 2 महीने के अंदर यहाँ पर हरा भरा पार्क बनवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आने वाली 4 तारीख को तीर का बटन दबाएं, वह सुमन जी को भारी मतों से विजयी बनाए। जय हिंद। से बात करके उसको भी दिलाते हैं। बाबू देखा क्यों कह रहे थे यहाँ से आने के लिए? अरे भाई समझ के देखना, तू समझता नहीं है भाई, ऊपर से देख रहा तू, अंदर की चीजें समझना। देखो तू किस साइड है। नमस्कार मित्रों, हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी शकूरपुर वार्ड नंबर 62 से प्रत्याशी श्रीमती सुमन जी उर्फ बिंदुमा, जो समाज में कई वर्षों से लगी हुई है, जिनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि जहाँ तक लोगों का हर संभव मदद हो पाए वो करें।
आइए कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार विद्या जी। जय माता दी। क्या करेंगे इस चुनाव में आप, जिससे आप लोगों को समर्थन मिलेगा? मैं ये करना चाहती हूँ, जो हमारे यहाँ के पार्क हैं उनके अंदर सिर्फ गंदगी है, कूड़ों के ढेर है, वहाँ पर छोटे बच्चे नहीं खेल सकते, बड़े बुजुर्ग हमारे घर की महिला नहीं टहल सकती, सिर्फ गंदगी और गंदगी है। और गंदगी की वजह से मच्छर इतने हैं कि जिससे बड़े बुजुर्गों, बच्चों को और सभी को परेशानियां हो रही है, जिससे मलेरिया, डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये सब अच्छा हो और सफाई हो। दिल्ली नगर निगम में ज्यादातर कर्मचारी वाल्मीकि समाज से हैं। दिल्ली नगर निगम में 15 साल से भाजपा शासन रही है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो एक अजीब सी मैं बातचीत देख रहा हूँ। देखो, लोग कह रहे हैं आम आदमी का विकल्प भाजपा, भाजपा कह रही है आम आदमी को हटाओ, हमें लाओ, हम विकल्प हैं। आप लोग ये समझे, दिल्ली के अंदर दोनों ही एमसीडी में मौजूद हैं और दोनों की हालत देख लो। जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है वहाँ पे अपने केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि भी हमें लाओ, हम अच्छा कर देंगे। आप अपने ही वार्ड को नहीं देख पा रहे, अपने वार्ड को तो देखो वहाँ क्या हालत है। और जहाँ पे आम आदमी की सरकार है वहाँ बीजेपी कह रही है जी हमें लाओ, बहुत सुधार करेंगे हम। वहाँ पे आप अपनी तो दिखा दो पहले, आपने क्या किया। सब जगह पे लोग त्रस्त हैं, सब परेशान हैं। एमसीडी का तो उससे भी बुरा हाल है। देखो, एमसीडी के अंदर कर्मचारियों का आप देखिए, कर्मचारी अपनी जान पर दाव ले, जितनी आपको मैं बता दूं, जितनी जान पे जो जान दाव पे लगी हुई है फौजियों की लगी हुई है ना बॉर्डर पे, हमारी जो मिलिट्री की लगी हुई है, उतना ही ज़्यादा दाव पे जान एमसीडी का कर्मचारी लगाता है। कोरोना के अंदर इनके काम देख लो आप, जान दाव पे लगा के, जब सब जानते हैं कि कूड़ा जाता कहाँ है, जबकि लोग एक कागज के टुकड़े से डर रहे थे उस समय में, वो लोग कूड़े कचरे में काम करते थे। आप ये समझ लीजिए, उन्हें कम ना समझिए। उसके बाद भी उनकी तनख्वाहों को हर 3 महीने तक, 4 महीने तक रोक दिया जाता है। जब तक एमसीडी का कर्मचारी वो पहला कर्मचारी है जो अपनी तनख्वाह पे ब्याज देता है, जब तक उसका ब्याज जो है, पहली तनख्वाह मिलती नहीं, उसे कर्ज लेकर अपने घर का खर्च चलाना पड़ता है। उसके बाद में दूसरी तनख्वाह आती नहीं, फिर दूसरे महीने का फिर ब्याज लगता है, फिर तीसरे महीने का, 3-3 महीने की तनख्वाह, 4-4 महीने की तनख्वाह का वो लोग ब्याज देते हैं। जैसे ही तनख्वाह सरकार खाते में डालती है, पहले ब्याज वाले खड़े हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था करके वो अपने घर का खर्चा चला रहा है, कोई देखने वाला नहीं। कचरे से जनता त्रस्त और शोषण हो रहा है एमसीडी कर्मचारी का, वो वैसे त्रस्त। सिर्फ केवल एक आदमी की ये मान लो सुविधा हो रही है या मौज हो रही है, वो है नेता। बाबू देखा क्यों कह रहे थे यहाँ से आने के लिए? अरे भाई समझ के देखना, तू समझता नहीं है भाई, ऊपर ऊपर से देख रहा तू, अंदर की चीजें समझना। देखो तू किस साइड है।